गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अल्टीमेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आईटीआई फर्स्ट ईयर की जो ड्राइंग है उसके टॉपिक लेकर के आया हूँ। जैसे आपको आईटीआई फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है अभी, 1 ईयर ट्रेड, 2 ईयर ट्रेड, इंजीनियरिंग ट्रेड जो भी है सभी के लिए ये सेम रहेगा। ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल इत्यादि के लिए ये जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ ये सेम रहेगा। तो देखिए, सबसे पहली जो शीट होगी उसको हमने कैसे बनाना है। आपने इसकी A3 साइज़ की एक इस प्रकार की शीट्स खरीद लेनी है और जो कुछ एक उपकरण है उस उपकरण में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका सेट स्क्वायर आप देख रहे हैं 45 डिग्री है, ये कोना 45 डिग्री का है, ये कोना 45 डिग्री का है। और जो दूसरा सेट स्क्वायर आप देख रहे हैं, दूसरा सेट स्क्वायर ये 30 डिग्री का है, उधर इधर से 60 डिग्री का है। आपको एक इस प्रकार का प्रश्न पत्र मिलेगा। मैंने आज एक प्रश्न पत्र बनाया है खुद, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज लिखी हुई है। इसको आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ 6 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस ऑफ 50 mm लॉन्ग विद 10 mm इंटरवल्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप 6 क्षैतिज समांतर रेखाएं जो कि 50 mm लंबी हों और 10 mm के अंतराल के साथ आपको बनानी है। फिर दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न हम इसी प्रकार पढ़ेंगे और इनको करेंगे। तो इसके लिए आपको मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि आपको ड्राफ्टर का यूज़ कैसे करना है, सेट स्क्वायर का यूज़ कैसे करना है। तो ड्राफ्टिंग जो मशीन है वो तो है अपने पास, जैसे डिप्लोमा, बीटेक इत्यादि में यूज़ के लिए अपने को सिर्फ उसकी थ्योरी पढ़नी है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको जो शीट दी जाएगी वो इस प्रकार एक ब्लैंक शीट दी जाएगी। इसमें आपको क्या करना होगा, बॉर्डर लाइन लगानी होगी। तो बॉर्डर लाइन के लिए आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड से जो आपका लेफ्ट सिरा होगा, देखिए इस तरीके से लेफ्ट साइड से आपको कितने mm जगह छोड़नी होगी। लेफ्ट साइड से आपको बच्चों 20 mm जगह छोड़नी होगी, 20 mm जगह छोड़नी है। और ऊपर से आपको 10 mm का डिस्टेंस, 10 mm जगह छोड़नी होगी, यहाँ पर निशान लगा लीजिए। और जो इसका नीचे का जो भाग है यहाँ से भी आपको कितने mm, 10 mm की जगह छोड़ करके निशान लगा लीजिए। उसके बाद में राइट साइड से जो है, राइट साइड से भी आपको शीट से कितना जगह छोड़ना होगा, 10 mm। यानी लेफ्ट साइड से 20 mm, बाकी जो साइडें हैं वहाँ से 10-10 mm जगह छोड़ करके आपने निशान लगाना है। फिर सेट स्क्वायर कैसे लगाया जाता है इसको देखिए आप। सेट स्क्वायर का एक किनारा बिल्कुल सीट के किनारे के साथ इस प्रकार पूर्णतः सटा होना चाहिए। इस तरीके से सीट के किनारे के साथ अगर आपका सेट स्क्वायर लगाए, और दूसरा जो किनारा है वो देखिए मैंने जो अभी निशान लगाया था इस निशान के ऊपर लेकर के जाना है। इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। जैसे ही आपको लगे कि ये बिल्कुल स्क्वेयरनेस में, अब इधर से पूरा बिल्कुल सीध में है और इधर ऊपर भी उस बिंदु पर पहुंच चुका है, तब आप इस पर क्या कर सकते हैं, इस प्रकार जो लाइन खींचेंगे वो बिल्कुल क्षैतिज लाइन होगी, बिल्कुल सीधी लाइन होगी। अगर ये भाग बचा हुआ है इसको आप दूसरी तरीके से पूरा कर सकते हैं। इस तरफ आप सेट स्क्वायर को लगाइए। अब जो सेट स्क्वायर का किनारा है वो सेट स्क्वायर का किनारा इधर किनारे पर रहेगा। जो बची हुई रेखा है उसको आप इस तरीके से पूरा करेंगे। तो ये जो आपने अभी जो लाइन खींची ये बिल्कुल सीधी है, क्षैतिज है। आप कहीं से भी चेक करेंगे, चाहे यहाँ से चेक कीजिए, चाहे बीच से चेक कीजिए, चाहे इस किनारे से चेक कीजिए, आपको 10 mm का गैप मिलेगा। उसके बाद में आपको ऊर्ध्वाधर लाइन, ये वाली लाइन लगानी है। तो अब जो सेट स्क्वायर लगाने का जो तरीका है वो देखिए, ये जो किनारा है ये सीट के किनारे के साथ सटा होना चाहिए। और यहाँ जो मैंने ये निशान लिया था 20 mm जगह छोड़ करके, इस निशान पर दूसरा किनारा होगा अपना इस तरीके से। ऊपर देखिए बिल्कुल कोर के ऊपर, किनारे के ऊपर, एज के ऊपर कह सकते हैं अपने, यूँ बिल्कुल सीधा रखें सेट स्क्वायर को। और ये दूसरा किनारा अपना यहाँ। इस प्रकार सेट स्क्वायर को सेट करने के बाद एक हाथ से उंगली से दबा लीजिए और इस प्रकार आप जो लाइन खींचेंगे ये आपकी जो लाइन होगी बिल्कुल सही लाइन होगी। ऊर्ध्वाधर लाइन खींचने का ये तरीका है। अगर आप ऊपर इस भाग पर सेट नहीं करना चाहते हैं तो आप इधर नीचे भी सेट कर सकते हैं इसको। बचा हुआ जो भाग है वो इस तरीके से आप सेट करेंगे इसको। यानी जो एक किनारा है वो उस बिंदु पर होना चाहिए जिस बिंदु से आपको लाइन खींचनी है, और दूसरा जो किनारा है वो सीट के किनारे पर, और आपने इस तरीके से इसको दबा कर रखना है और ये लाइन को आपने पूरा कर लेना है। तो ये ऊर्ध्वाधर लाइन खींचने का तरीका, क्षैतिज लाइन खींचने का तरीका। इसी प्रकार हम फटाफट से इधर वाली लाइन भी पूरी कर देते हैं। और ये हमारी कौन सी लाइन होगी बच्चों, बॉर्डर लाइन होगी। तो आप ऐसी अनेकों शीटों पर बॉर्डर लाइन लगा करके रख लीजिए, क्योंकि हम जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे तो प्रत्येक एक्सरसाइज में मैं आपको बॉर्डर लाइन लगाना नहीं सिखाऊंगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं जो शीट लेकर के आऊँगा उसमें बॉर्डर लाइन पहले से लगी होगी, ऐसी शीट लेकर के आऊँगा। अभी देखिए जैसे ये एक क्षैतिज लाइन और लगाना पड़ रहा है अपने को, तो इधर से किनारे पर रखेंगे बिल्कुल, और दूसरी तरफ से
हम इसको उस बिंदु पर रखेंगे जहाँ पर अपने को लाइन खींचनी है। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करें। हो सकता है आपको ये समय लग रहा हो तो आपको लग रहा हो बोरिंग है, लेकिन आपको ये सीखेंगे तो आपको समय लगेगा बच्चों। कुछ भी चीज़ सीखनी है तो उसके लिए थोड़ा तो समय आपको गंवाना पड़ेगा। और अगर मेरे द्वारा समझाई गई ये जो बातें हैं आपको समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट लिखें। अब ये जो आपने देखा कि हमने किस तरीके से ऊर्ध्वाधर लाइनें और क्षैतिज लाइनों को खींचना सीख लिया है। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो कुल 4 एक्सरसाइज है। तो हम सबसे पहले शीट को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। तो देखिए शीट पर इस प्रकार आप बॉर्डर लाइन लगा करके तैयार कर लीजिएगा। फिर आपको शीट के 4 भाग करने हैं। तो टोटली लंबाई जो है वो स्केल से आप कुल लेंथ देख लीजिएगा कितनी हो रही है। यहाँ से जैसे ये 330 mm होगी तो इसका जो सेंटर का पॉइंट होगा वहाँ पर अपने क्या करेंगे, इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये यहाँ पर बिल्कुल देख लीजिए, इधर सीट के किनारे के साथ सटा होना चाहिए इधर, और ये बीच का भाग है मेरा। मैंने यहाँ से एक लाइन खींची, इस प्रकार सीट कितने भागों में बंट गई, 2 भागों में। और अगर मैं इधर 4 भागों में बांटना चाहता हूँ तो जो इसकी कुल ऊंचाई है, यहाँ से अगर मैं इसका सेंटर पॉइंट लूँगा, मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट यहाँ आ रहा है, आप स्केल से माप लेकर के इसका निशान लगा लीजिएगा और ये इस प्रकार आप लाइन खींचेंगे तो शीट के कितने भाग हो जाएंगे बच्चों, 4 भाग हो जाएंगे, जिसमें आप आसानी से 4 एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको सेट स्क्वायर, देखिए सेट स्क्वायर का एक किनारा सीट के किनारे पर है, दूसरा किनारा वहाँ है जहाँ से मेरे को लाइन खींचनी है। इस प्रकार आपने सीट के कितने भाग कर लिए, 4 भाग कर लिए हैं। ध्यान रहे बच्चों, सेट स्क्वायर जब भी यूज किया जाएगा, सेट स्क्वायर का एक किनारा सीट के किनारे के साथ लगा होगा और दूसरा किनारा वहाँ होगा जहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। 4 प्रश्नों का हल करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर कितनी 4 भाग शीट के कर लिए हैं। अब मैं सबसे पहली एक्सरसाइज जो है मेरी एक्सरसाइज है ड्रॉ 6 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन ऑफ 50 mm लॉन्ग विद 10 mm इंटरवल। 6 क्षैतिज समांतर रेखाएं, 6 क्षैतिज समांतर रेखाएं खींचने के लिए, और कितने mm का, 10 mm। अब 6 क्षैतिज समांतर रेखाएं खींचनी हैं तो मैं यहाँ लिखूँगा सॉल्यूशन ऑफ SOL, सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है वो हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, अपने को 6 क्षैतिज समांतर रेखाएं खींचनी है। तो देखिए तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप एक कोई भी ऊर्ध्वाधर लाइन खींच लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर लाइन ये खींच रहा हूँ, इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखें तो आप यूँ रख सकते हैं। ये हमने एक ऊर्ध्वाधर लाइन, कोई भी एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे। अब इस पर हमें कितने अंतराल पर खींचनी है, 10-10 mm के अंतराल पर, और कितनी लाइनें खींचनी है बच्चों, 6 लाइनें खींचनी है। तो स्केल की सहायता से मैंने क्या किया, 10 mm, यहाँ से शुरू हुआ 0, 10, फिर यहाँ पर 20, फिर यहाँ पर 30, 30 के बाद 40, 50 और 60, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे आप लाइनें पॉइंट ले लीजिए। अब आपने सेट स्क्वायर कैसे लगाना है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, सेट स्क्वायर का एक किनारा सीट के किनारे पर, दूसरा किनारा पहले बिंदु पर। जब आप इस तरीके से सेट स्क्वायर को बिल्कुल सेट कर लेंगे और अब जो आप इस बिंदु से लाइन खींचेंगे, यहाँ से बिल्कुल टाइट कर लीजिएगा, इसको हिलने नहीं दें, और ये जो लाइन जाएगी ये आपकी पहली लाइन हो जाएगी। अभी मैंने इसका माप नहीं लिया है, कोई बात नहीं। अब सेट स्क्वायर को इसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा आगे बढ़ाने के बाद सेट स्क्वायर का एक किनारा सीट के किनारे से लगा होगा और दूसरा किनारा इधर होगा, तो ये दूसरी लाइन चल रही है। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ाते जाइए तो ये आपका हो जाएगा कौन सी लाइन, तीसरी लाइन। किस प्रकार की लाइनें खींच रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, क्षैतिज। पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या होता है, समांतर। क्षैतिज समांतर रेखाएं कितनी बनानी थी अपने को, 6 लाइनें बनानी है, तो हमने 4 बना ली हैं, 2 और 2 4। अब ये 5वीं लाइन है अपनी। तो इस प्रकार आप 10-10 mm के अंतराल पर या जितने भी अंतराल पर आपको बोला जाए, क्षैतिज लाइन जब भी खींचनी होगी तो आपको सेट स्क्वायर का एक किनारा सीट के किनारे के साथ और दूसरा किनारा वहाँ होगा जहाँ से आपको लाइन खींचनी होगी। इस प्रकार आपने लाइनें खींच ली, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप क्या करेंगे, अब आप स्केल लीजिए और स्केल की सहायता से इनको आप एक माप दे दीजिए। कितना mm लॉन्ग बोला गया था हमें, 50 mm लॉन्ग। 50 mm अपना यहाँ हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ एक निशान लगा लूँगा छोटा सा, और उसके बाद में मैं सेट स्क्वायर लगा लूँगा यहाँ पर। ये हो रहा है मेरा 50 mm। इसका मतलब अब जो सेट स्क्वायर लगा है वो सभी लाइनों के लिए 50 mm पे लगा है। फिर हम क्या करेंगे, इरेजर की सहायता से ये जो एक्स्ट्रा का जो पार्ट बचा हुआ है अपना, इसको हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। तो जिससे अपना जो भाग है, जितना बनाने के लिए बोला गया था अपने को, सेम उतने ही भाग में हम इसको
बनाएंगे। तो ये अपनी लाइनें हो गई कितनी, 6 लाइनें। ड्रॉ 6 पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल टाइप। कैसी लाइनें हैं ये, हॉरिजॉन्टल टाइप। माप हमें कितना दिया गया था, 50 mm लंबी, 10 mm इंटरवल्स यानी 10 mm के अंतराल के अंदर। तो ये इनका जो अंतराल है वो कितना mm हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इनके जो बीच का जो ये अंतराल दिखाई दे रहा है ये कितना दे रहे हैं, 10 mm। बच्चों आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा, ये 10 mm इंटरवल है, 50 mm लंबी है। इस प्रकार हमने 6 लाइनें खींचना सीख लिया है। अब यही क्रम जो है आगे चलता रहेगा। जैसे अपने पास दूसरा प्रश्न है, ड्रॉ 6 वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, क्षैतिज, वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ऊर्ध्वाधर रेखाओं में क्या होगा, सेट स्क्वायर को हमने ऐसे लगाया था, अब हम सेट स्क्वायर को इस तरीके से लगाएंगे। यानी पहले एक कोई गाइडलाइन ले लीजिए, जैसे कि ये अपना सीट का किनारा है, सीट के किनारे से अगर आपने सेट स्क्वायर को लगा लिया है तो ये आप एक रेफरेंस लाइन या गाइडलाइन ले लीजिए, बेसिक लाइन ले लीजिए। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, स्केल से निशान लगाने हैं। कितना अंतराल बताया गया था आपको, कितना अंतराल, 10 mm इंटरवल्स, मतलब 10 mm के अंतराल पर। ये पहला, ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी, पांचवी और छठवीं, ये 6 लाइन अपनी यहाँ बन जाएगी। अब हमने सेट स्क्वायर क्षैतिज के लिए ऐसे लगाया था, ऊर्ध्वाधर के लिए हम ऐसे लगाएंगे। तो इसमें देखिए क्या चीज़ है कि ये एक शीट के किनारे के साथ होगा, इधर नीचे ये हमारा शीट का किनारा है। अगर ये दूर रह रहा है तो आप इसको इस लाइन पर भी लगा सकते हैं। देखिए ये लाइन जो आपने अभी खींची थी ये बिल्कुल स्क्वायरनेस में है, तो ये देखिए ये जो लाइन थी इस लाइन पर सेट स्क्वायर को सेट कर लिया, बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अगर आपको हाथ को इस तरीके से नहीं चलाना है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से सेट स्क्वायर को पलट सकते हैं। सेट स्क्वायर सीधा कब होगा, जब सेट स्क्वायर का ये जो किनारा है ये इस लाइन के बिल्कुल सीध में होगा और इस तरीके से ये बिंदु के साथ, अब ये जो आप लाइन खींचेंगे ये बिल्कुल ऊर्ध्वाधर लाइन होगी। इसी प्रकार आप आगे जिस बिंदु पर जा रहे हैं इस प्रकार आप चलते जाएं, इसको दूसरे बिंदु पे सेट कर लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सीधा है। अभी देख लीजिए लाइन पर है, मैंने दबा कर रखा है इसको, और ये आपकी कौन सी लाइन है, दूसरी लाइन। इसी प्रकार आप थोड़ा आगे चलेंगे, थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको तीसरा पॉइंट मिल जाएगा। मैंने पेंसिल को इतना शार्प नहीं कर रखा है, आप पेंसिल को पूरा शार्प करके रखें, क्योंकि मैंने जो वीडियो का रिकॉर्डिंग किया है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा थिकनेस वाली पेंसिल को लिया है। आप पेंसिल का जो सिलेक्शन है वो आपकी ड्राइंग के हिसाब से कर सकते हैं। मैं पेंसिल टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, ALP सेकंड के अंदर जो इंजीनियरिंग ड्राइंग आने वाली है उसमें भी मैं ड्राइंग के बारे में टॉपिक पूरा क्लियर करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न किस प्रकार आते हैं, जो भी आपके भाई बहन रिश्तेदार ALP का जो सेकंड एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हो, उन सभी को आप बता दीजिएगा कि सर अब जल्द ही ALP की जो क्लास लगाने वाले हैं उसमें ड्राइंग के बारे में बताएंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन करवाया जाएगा। ये आपका प्रैक्टिकली है, जो बच्चे ITI कर रहे हैं उनके लिए। तो ये देखिए ऊर्ध्वाधर लाइन खींचने का ये तरीका रहेगा। जब भी आपको ऊर्ध्वाधर लाइन खींचनी हो तो आप इस तरीके से लाइनें खींचेंगे। इसके बाद में अगर आपको बोला जाता है इंक्लाइंड लाइन, जैसे कि अपना नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो इस प्रकार का है, ड्रा 45 डिग्री इंक्लाइंड लाइंस। चौथी एक्सरसाइज है समद्विभाजन एक दी गई सरल रेखा का, बाइसेक्ट एक गिवन स्ट्रेट लाइन। तो ये जो एक्सरसाइज है इनको कैसे करना है, 45 डिग्री पर इंक्लाइंड लाइन खींचनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक क्षैतिज लाइन ले लीजिए। इसके लिए आपको सेट स्क्वायर को इस तरीके से लगाना होगा और ये आपने एक लाइन ले ली। अब इसके ऊपर आप अंतराल ले लीजिए। मान लीजिए आपने एक लाइन यहाँ से 10 mm बाद, फिर 10 mm बाद, फिर 15 mm बाद, जहाँ भी आपने लाइन को खींचना है। तो 45 डिग्री के लिए देखिए ये जो एंगल है इसका, ये है 45 डिग्री का एंगल। 45 डिग्री एंगल है तो एक किनारा सीट के किनारे के साथ, दूसरा किनारा वहां होना चाहिए जहां पर आपको 45 डिग्री की लाइनें खींचनी है। तो देखिए किस प्रकार लगाएंगे इसको। ये सीट के किनारे के साथ मैंने लगाया नीचे, और दूसरा जो किनारा है वो उस बिंदु पर है जहां से मेरे को लाइन खींचनी है। ध्यान दे बच्चों, सीट के किनारे के साथ हो गया, इधर जो ये किनारा है ये इस तरीके से, ये जो लाइन जा रही है 45 डिग्री पर है। थोड़ा आगे चलेंगे, अगर आपको ऐसी बहुत सी लाइनें खींचनी है तो आप इस प्रकार आगे बढ़ते जाइए। और ये जो लाइनें आप खींच रहे हैं लगातार, ये किस प्रकार की लाइनें हैं, 45 डिग्री की लाइनें हैं। अगली जो अपनी एक्सरसाइज है उसमें जो अब ये कोण जो देखेंगे आप, ये कोण आपको कितने डिग्री का मिलेगा, 45 डिग्री। कांधे की सहायता से माप सकते हैं आप, यहाँ भी ये लाइनें खींच सकते हैं इसी प्रकार। नेक्स्ट जो अपनी एक्सरसाइज है उसमें है कि बाइसेक्ट एक गिवन स्ट्रेट लाइन, एक दी गई सरल रेखा का समद्विभाजन कीजिए। तो दी गई सरल रेखा का समद्विभाजन करने के लिए सबसे पहले हमें एक सरल रेखा खींचनी होगी। उस सरल रेखा की लंबाई कितनी भी ले लीजिए आप, 100 mm, 200 mm, 500 mm, कोई मर्जी लाइन ले लीजिए।
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक लाइन ली, एक लाइन हम जितनी मर्जी, अभी पहले एक लाइन आप क्या करेंगे, सेट स्क्वायर से खींचेंगे। कोई भी लाइन खींचनी है आपको तो ये एक किनारा सीट के किनारे के साथ हो जाएगा और दूसरे किनारे पर जो लाइन खींचेंगे बिल्कुल क्षैतिज है। अब इसमें से कितना माप रखना है अपने को, मान लीजिए आपने 50 mm की लाइन है या 100 mm की लाइन ले लेते हैं। 100 mm की लाइन जो है ये यहाँ 0 और 0 से यहाँ तक कितना हो जाएगा अपना, ये 100 mm। ये 100 mm की लाइन है जिसमें से पहले बिंदु को मैं नाम दे रहा हूँ क्या, A, और दूसरे को क्या दे रहा हूँ, B। अब इसका समद्वि भाजन करना है तो समद्वि भाजन के जो स्टेप हैं वो इस प्रकार हैं। भुजा के आधे से ज़्यादा ग्रेटर देन हाफ, ये आधा हो जाएगा यहाँ पर लगभग, आधे से ज़्यादा कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। आधे से ज़्यादा का प्रकार खोलना है, एक चाप ऊपर की तरफ लगाना है आपने और दूसरा चाप आपने इधर नीचे की तरफ लगा लेना है। ए बिंदु पर रख के लगाना है, फिर यही चाप आपको कहाँ से काटने हैं, बी बिंदु से। बी पर रखा, चाप ऊपर की तरफ और चाप इधर नीचे की तरफ, दोनों चाप प्रतिच्छेद करनी चाहिए। इधर मेरे पास थोड़ी जगह कम बच रही है, इस वजह से हो नहीं पा रहा है इसमें, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। या आप एक काम कीजिए, ये 100 mm लंबी न लेकर के लाइन अपने लाइन ले लेते हैं, कितनी mm, 60 mm की ले लेते हैं। एक बार फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज सीख लेते हैं। अभी 0 से 60 mm लाइन है, इसका अगर डिवाइडेशन करना हो, मान लीजिए ये C और ये D, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं अपने A और B पोर्शन को। अब इसका अगर आपको करना है क्या, समद्वि भाजन, तो क्या करना है आपको, भुजा के आधे से ज़्यादा का प्रकार खोलना है। ये C आधा मान लो यहाँ हो गया, आधे से ज़्यादा लगभग इतना हो जाएगा, ये लीजिए, कोई इसका बॉन्डिंग नहीं है, तो ये एक चाप ऊपर की तरफ और दूसरा चाप अपने इस तरफ लगा लेंगे। ये देखिए, ये 2 चाप लग गए, इस तरफ एक ऊपर और एक नीचे। जिस किसी भी भुजा का अब D बिंदु पर रखिए और एक चाप ऊपर और दूसरा चाप नीचे की तरफ। अब इन दोनों कटान बिंदुओं को मिलाते हुए जो आप लाइन खींचेंगे तो आपने क्या कर लिया, एक दी गई सरल रेखा का समद्वि भाजन जो है कर लिया। तो इस प्रकार आप इंजीनियरिंग ड्राइंग की फर्स्ट सीट को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहली एक्सरसाइज में आपने क्या किया है, क्षैतिज लाइनों को खींचना सीखा है, दूसरी में ऊर्ध्वाधर रेखाएं और तीसरी में तिरछी या तिर्यक रेखाएं, इंक्लाइंड लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और ये बाइसेक्शन ऑफ ए लाइन, एक दी गई रेखा का समद्विभाजन करना सीख लिया है। अल्टीमेट क्लासेस में आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो बच्चे अभी ITI कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही उपयोगी है, और प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।